मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास कानून साजी तक महदूद रखने का ऐलान, अहम कौमी उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। बज़ाहिर अपोजिशन जमातों के दरमियान एक नई सियासी सफ़बंदी दिखाई देती है। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कानून साजी की हद तक एक दूसरे के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। मगर असल सवाल यह है कि क्या बाकायदा किसी एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए बगैर अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी? हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका अपोजिशन की कोशिश नई नहीं। GDA, ARD, APDM समेत कई इत्तेहाद बने, मगर हुकूमतों पर दबाव उसी वक्त महसूस हुआ जब अपोजिशन की पार्लिमानी सरगर्मियों के साथ साथ सड़कों, जलसे, जुलूसों का महाज भी फाल रहा। PDM की हालिया मिसाल ही सामने है, जिसने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को चैलेंज करने के साथ साथ सड़कों पर भी सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा किया था। तो क्या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी तक महदूद इत्तेहाद हुकूमत के लिए वाकई सियासी खतरा बन सकता है? दूसरा अहम पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान माजी की तलखियाँ हैं। तहम सियासत में माजी के इख्तिलाफात मुस्तकिल रुकावट नहीं बनते। भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने वाली क़ुव्वतों के साथ पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में खुद मुस्लिम लीग नून भी मुशर्रफ दौर में शामिल हो गई। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि PTI और JUI का माजी उन्हें किसी इत्तेहाद से दूर रखेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हुकूमतों को वाकई अपोजिशन इत्तेहादों से खतरा महसूस होता है, या हुकूमतों के इस्तेहकाम का फैसला करने वाले अवामिल इससे कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं? क्योंकि माजी में कई मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद भी हुकूमतों को फौरी तौर पर नहीं हिला सके, जबकि बाज़ औक़ात महदूद सियासी इख्तिलाफ भी बड़े बहरान में तब्दील हो गए। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि एक तरफ मुल्क की सरजमीन सुर्ख है और दूसरी तरफ हुकूमत सुर्ख कालीनों पर चल रही है, सिर्फ अपोजिशन के एहतजाजी बयानिए की अक्कासी नहीं करता, बल्कि इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका आवाज़ बनने के बाद मुल्क में एक मौसर सियासी मुतबादिल भी पेश कर पाएगी? और इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट में इत्तेहाद, क्या पार्लिमानी और सियासी इत्तेहाद कबूलियत की हामिल हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? ज़ैगम साहब, ये जो इकट्ठ हो रहा है, इसे रस्मी कार्रवाई कहा जाए या जो मंझे हुए घाघ सियासतदान बैठे हैं वो मौसम में तब्दीली का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें आयशा, चाचू शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे सिस्टम को नहीं मानता जो मौलाना को खुश न रख सके। आखिर मौलाना के समधी गवर्नर क्यों नहीं हो सकते थे खैबर पख्तूनख्वा के? मौलाना को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में क्यों हिस्सा नहीं मिल सका था? मौलाना ने इतना साथ दिया था, PDM बनवाई थी, PDM की क़यादत की थी, PDM को मुतहर्रिक रखा था। मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आया है, और टर्निंग पॉइंट आया है मौलाना के मुत्तहिदा पोजीशन में शामिल होने से। उसके बग़ैर मुत्तहिदा पोजीशन बेमानी थी। PTI ने पहले कोशिश नहीं की, अपनी एरोगेंस में उसको पहले कोशिश करनी चाहिए थी, और हुकूमत ने मौलाना को अपने साथ रखने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी उसको करनी चाहिए थी। इस वक्त जो देखना है वो ये है कि मौलाना अपोजिशन के पड़े में या PTI के पड़े में कितना वज़न डालते हैं, वो फ़र्क डालेगा। सिर्फ पार्लिमानी अपोजिशन में जाना अहम है, बिल्कुल अहम है, क्योंकि इससे पार्लिमानी अपोजिशन में जान आ जाएगी। हर रोज़ पार्लियामेंट से ख़बरें बनेंगी, पार्लियामेंट में अच्छी आवाज़ें उभरेंगी, पार्लियामेंट एक वाइब्रेंट फोरम बन जाएगा, जो अच्छी बात है, और वो अपने अंदर एक बड़ी अहम बात है। और वहाँ पर हमें देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का रवैया कैसा होगा। पीपल्स पार्टी अभी ये इशारे दे रही है कि वो दरमियान में होगी, हुकूमत को गिराएगी नहीं, लेकिन अपोजिशन के साथ मिलकर भी खेलेगी। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती है कि वो भी अपोजिशन के साथ अलाइनमेंट बनाती है, कुछ कवानीन को पास करती है, कुछ कवानीन को रोकती है, और ऐवान के अंदर हंगामे में शामिल होती है, तो वो फिर एक और कदम आगे की बात होगी। लेकिन अहम बात वही होगी जो आपने कही। अहम बात यह होगी कि क्या मौलाना सड़कों पर PTI की सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि मौलाना वो वाहिद सियासी कुव्वत हैं जो असम्बलियों से बाहर, जो सड़क के ऊपर, जो PTI की आइसोलेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं।
मौलाना के इज्तिमा पे डंडे नहीं मारे जा सकते, बहुत मुश्किल काम है। मदारिस के बच्चों पर और उलमा पर उस तरह का तशद्दुद, उस तरह की सख्ती नहीं की जा सकती जिस तरह किसी एक दूसरी जमात के साथ की जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना वहाँ तक बहुत आसानी के साथ आगे जाएंगे। तो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ से एक ऐसी इब्तदा हो चुकी है जहाँ से हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी भी अगले इलेक्शन तक हुकूमत के बोझ को उठाकर नहीं जाना चाहती। हुकूमत का फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन हुकूमत के बोझ को उठाकर वो अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, जैगम साहब ने गुफ्तगू की कि मौलाना कितना बोझ अपोजिशन के पलड़े में डालेंगे। सवाल यह है कि क्या पीडीएम की तरह मौजूदा अपोजिशन पार्लियामेंट और सड़कों दोनों पर यक वक्त हुकूमत को चैलेंज कर पाएगी या सलाहियत रखती है? मगर यह पस मंजर साथ रखिए कि जब पीडीएम चली तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे खड़े हुए और मौलाना को सरबराही दी। क्या मौजूदा अपोजिशन मौलाना को वो पोजिशन दे के उनके साथ सड़कों पर उतरने की सलाहियत रखती है? अच्छा आयशा, पहला तो मैं ये देखता हूँ कि पीएमएलएन को तब्दील करने की या मात देने की, चाहे वो पार्लियामेंट में क्यों ना हो, क्या मजबूरी किसी को पड़ी है? यानी मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मुक्तदरा की बात कर रहा हूँ कि कोई क्यों चाहेगा कि ये पीएमएलएन की हुकूमत खत्म हो इन हालात के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि मुझे वहां पे कोई तब्दीली खास नजर नहीं आती। 10 सीटें हैं मौलाना की, जो कि वो अगर यहाँ से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा तब्दीली आने नहीं वाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे कायम रहेगी जब तक कि उसके कुछ चीजें जो है, जो रेड लाइंस हैं, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है किसी हद तक, और ले दे के मामले को वहां पे रिजॉल्व कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एमक्यूएम की जो 22 सीटें हैं, एमक्यूएम 22 सीटों के साथ पीएमएलएन के साथ इसलिए जुड़ी रहेगी क्योंकि पीएमएलएन नारा लगाती रहेगी कराची को एक अलग पहचान देने के लिए, जो कि एमक्यूएम को सूट करता है। उनके 2 वजीर भी हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के होते हुए एमक्यूएम कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि जुड़ी रहेगी पीएमएलएन के साथ। और बाकी जो 1-2 छोटी पार्टियां, उनसे फर्क को खास पड़ने वाला एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर ये सच है तो फिर मौलाना का जाके एक इत्तेहाद बनाना, एक पार्लियामेंट्री सेंस में तो आप इसको अच्छा कह सकते हैं कि कोई ऑपोजिशन पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत को आएगी। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए कि क्या हुकूमत भी यही चाहेगी कि क्या इसी किस्म का जोर मौलाना की 10 सीटें उधर जाने के बाद 28वीं या 29वीं या 30वीं तरमीम को रोकने को मदद कर सके? हो सकता है कि हाथी के दांत खाने के और हों, दिखाने के और हों। तो इसलिए ये जो सियासी कल्चर है, इस सियासी कल्चर के अंदर जो सामने नजर आता है वो शायद वो ना हो जो कि असल है, और जो असल है वो शायद वो ना हो जो कि कोई समझता है कि चाहे वो हुकूमत में क्यों ना हो, वज़ीर आज़म में क्यों ना हो, वो अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें ऐसे ही चलेंगी 2-2.5 साल और, जब तक कि हम उस क्रंच पीरियड में नहीं जाते जहां पर हर कोई अपनी अपनी दौड़ अलग लगाना शुरू कर देगा। बाकी जो बात सही की उन्होंने जैगम साहब ने कि फजलुर रहमान साहब क्या नहीं चाहेंगे कि उनका आदमी गवर्नर बने? मेरे ख्याल में जरूर चाहेंगे, और शायद दिस इज द लीस्ट जो कि वो तवक्को कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए। और शायद हुकूमत उनको राजी करने के लिए और उनको राम करने के लिए ये काम भी कर दिखाए, मुझे नहीं मालूम, लगता तो शायद नहीं, ऐसा शायद ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कार्ड्स खेले जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के साथ लगा के आखिरी जो रन है, ये जो आखिरी, चलो मैं 2.5 साल का नहीं कहता, 1.5 साल कह लीजिए, साल 1.5 साल में ये सब खेल तो उस वक्त तक कार्ड अपने सीने के साथ लगाए बैठे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे, और मेरा हाल है कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। शहजाद चौधरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशंस इस वक्त नहीं है, जस्ट एक दबाव डाला जा रहा है टू रीड द रूम जिसे कहा जाए, या जो हम मौसम में तब्दीली की बात की, सिर्फ उसी को जज करने की कोशिश है कि इसमें से मजीद क्या गेन किया जा सकता है? आयशा, हम बातें तो ऐसी करते हैं और मैं खुद उसमें शामिल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो हमारा निज़ाम है ना, इसके अंदर आपको निज़ाम के साथ हर एक को, हर साइड को निज़ाम के साथ मिल के चलना पड़ता है, वरना निज़ाम अपने तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। आप जो मर्जी हो, जितने मर्जी ताकतवर हो या ना हो, लेकिन आपका जो 1 वोट है या जो आपके 10 वोट हैं या जो आपका जितना भी जोर और ताकत है, वो इस निज़ाम के अंदर मिलके चलने में ही क्रिएट होती है। वहां पर आकर मुक्तदरा हो या कोई और हो, वो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, हैम फिस्टेड, यानी अपने आप को फंसे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि वो जो 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 सियासी कल्चर है, जो सियासी तरीकाकार है, वो इंटायरली डिफरेंट है उस तरीके से, अनलेस ऑफ कोर्स एक डायरेक्टली कोई ऐसा काम किया जाए
जो कि उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो फिर गए वक्तों की बातें हैं। शहजाद मुझे साहब, लगता है ना वो हो सकता है। कतई कलामी की माजरत आपने बात की है कि मिलकर चलने के अंदर और इसी के ऊपर चीजें चल रही हैं, मगर हमारी जो एक रिवायत रही या माजी रहा है, 2.5-3 साल बाद एक कोई हिलजुल शुरू जरूर हो जाती है। वो कहीं से हो रही हो कि किसी को भी वो सुकून नहीं सूट कर रहा होता, कि कोई तब्दीली दरकार होती है। आपको लगता है कि इस वक्त राइट नाउ आज वो जरूरत है, ना किसी को दरकार है? मेरा ख्याल है कोई इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, और अलबत्ता मैंने आपसे बहुत मर्तबा अपने इसी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया है कि आइंदा का लाए अमल वो अपने तौर पे एग्जिस्ट करता है। 2 दिन पहले जैगम साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि कौन किसका फिक्र करे, जरदारी साहब की बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो 29 के बाद कि वो तो कह रहे थे कि जरदारी साहब 29 के बाद भी शायद आएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां पे जाके मामला थोड़े से तब्दील हो सकते हैं। दुरुस्त हो गया।